महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य सरकार की ओर से कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले सभी राज्यों के नागरिकों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा डराने लगा है। 24 घंटों में 816 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40,781 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल पॉजिटिव की संख्या, जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्या यहाँ पर 52 लाख के पार यहाँ पर पहुंच चुकी है, जबकि मृतकों की कुल संख्या 78,000 पार हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं मुंबई में कोरोना महामारी के चलते बिगड़ते हालातों पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी चिंता यहाँ पर जताई गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो असम में अब और सख्त हुआ है कोरोना कर्फ्यू। इमरजेंसी छोड़कर दोपहर 1 बजे के बाद सभी बंद हो जाएंगे प्रतिष्ठान। कोरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए असम में शुक्रवार से लॉकडाउन को लेकर और भी सख्त यहाँ पर शुक्रवार से जो लॉकडाउन है उसको और भी सख्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। राज्य की सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक साप्ताहिक बाजारों को अगले 15 दिनों के लिए बंद यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेगी। वहीं दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों को बंद रखने का आदेश असम में जारी हुआ है। वहीं सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट कार्यालयों के अलावा सभी धार्मिक स्थल अगले 15 दिन तक बंद यहाँ पर रखे जाएंगे। इसके अलावा शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर केवल यहाँ पर 10 कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फूड डिलीवरी, कॉमर्स और दवाइयाँ, हॉस्पिटल समेत प्रतिष्ठानों की बंदी से यहाँ पर जो प्रतिष्ठान वगैरह है उनको इस बंदी से राहत दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन यहाँ पर चल सकती है। वहीं नए आदेशों में फार्मासिस्ट और अस्पताल, पशु देखभाल केंद्र और पशु चिकित्सक क्लिनिक के अलावा आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इस आदेश में छूट दी गई है। ये सभी प्रतिष्ठान बिना किसी प्रतिबंध से यहाँ पर बिना प्रतिबंध के खुले रहेंगे। वहीं सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30% क्षमता के साथ चलाई जा सकती है असम के अंदर। वहीं ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी पर एक ड्राइवर के साथ 2 लोगों को चलने की छूट यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में फिर स्थगित हुई है रीट की परीक्षा। 20 जून को नहीं होगी परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 को पोस्टपोन कर दिया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 जून 2021 को आयोजित होने वाली थी। इससे पहले ये परीक्षा यहाँ पर 25 अप्रैल को होने वाली थी, इसे टालकर 20 जून को यहाँ पर इसका शेड्यूल सेट किया गया था। वही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान RBSE ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वर्तमान में महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षा का आयोजन राजस्थान के अंदर संभव नहीं है। परीक्षा आयोजित करने के ऊपर निर्णय स्थिति की समीक्षा के बाद ही यहाँ पर लिया जाएगा। वही परीक्षा स्थगित करने की अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट board.rajasthan.gov.in पर आप देख सकते हैं। वही रीट के 2 पेपर होते हैं, जिसमें प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होते हैं। एक पेपर को क्लियर करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5वीं में पढ़ाने के लिए पात्र होंगे, जबकि पेपर 2 को क्लियर करने वाले छात्र 6 से 8 में पढ़ा सकते हैं। वही योग्यता अंक 60% है, जबकि आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पास अंक 37% है। सफल उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो 3 साल के लिए वैध होगा। वही कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के अलावा नवंबर से फरवरी के बीच काम के कम दबाव को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2021 से पहले परीक्षा का जो योजना थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। राज्य में 31,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए रीट 2021 की परीक्षा का आयोजन होने वाला था, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा स्थगित, 12 जून को होना था एग्जाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020 की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 12 जून 2021 को आयोजित होने वाली थी। वही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक यहाँ पर ये कहा गया है कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए RSM SSB यानी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा को यहाँ पर स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वही परीक्षा के लिए नई डेट जारी की जाएगी। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर नोटिफिकेशन चेक करते रहें। आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर 2020 भर्ती की प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक यहाँ पर चली थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के कुल 1235 पदों पर राजस्थान के अंदर नियुक्तियाँ की जाएगी।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है पॉजिटिव पे सिस्टम। अब चेक की धोखाधड़ी बैंक में होगी बंद, फुल प्रूफ होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ पर शुरू की है। इसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। ये सिस्टम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए है। आए दिन बढ़ती फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह अहम कदम उठाया है। पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए ग्राहक चेक से होने वाले ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बना सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके लिए यहाँ पर एक अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अब पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए चेक फ्रॉड के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक कस्टमर 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम सुविधा ले सकते हैं। ये CST क्लियरिंग के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। वही कोई चेक जारी करने से पहले इसके बारे में जानकारी यहाँ पर बैंक को बतानी होगी। यानी अगर आप कोई चेक जारी करते हैं तो उससे करने आपको बैंक को अपनी जानकारी बतानी होगी। वही पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए बैंक को कंफर्म यहाँ पर आपको करना होगा, जो M-Connect प्लस या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग कॉल सेंटर 1800-258-4455 या फिर ब्रांच में जाकर भी आप ये सुविधा चालू करवा सकते हैं। वही इस कंफर्मेशन के चेक से जुड़े आपको 6 इनपुट देने होंगे, जैसे कि जो पे है उसका नाम, अमाउंट, खाता संख्या, चेक नंबर, ट्रांजैक्शन कोड और चेक डेट कंफर्मेशन में बतानी होगी। वही कंफर्मेशन के बाद डिलीट या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्मेशन के बाद ये जानकारी NPCL को भेज दी जाती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे पीएम मोदी। कोरोना के कारण लिया है फैसला। देश में जारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अगले महीने ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी गई है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण पीएम मोदी ने ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। ये G7 समिट ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच आयोजित होने वाला है। वहीं विदेश प्रवक्ता ने यहाँ पर बताया है कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास तौर पर आमंत्रित किया था। ये सराहनीय है, लेकिन कोरोना के कारण बने हालातों की वजह से ये फैसला लिया गया कि पीएम मोदी G7 समिट में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि G7 समिट का हिस्सा भारत नहीं है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास तौर पर समिट में शामिल होने का निमंत्रण यहाँ पर भेजा था। दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर गेस्ट कंट्री के तौर पर G7 समिट में शामिल होने का न्योता दिया गया था। वही G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जापान और जर्मनी और इटली शामिल है। ये सभी देश बारी बारी से सालाना समिट को होस्ट यहाँ पर करते हैं। ये समिट इस साल ब्रिटेन में हो रहा है। यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर ये 11 से 13 जून के बीच यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा।